ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम अंजनी नंदनाय नमः। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी प्रतिदिन श्री मारुति मानस श्री हनुमान जी सरकार के चरित्र की गाथा श्रवण कर रहे हैं। आज आप चौथे पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह गाथा निरंतर आगे बढ़ रही है। आज हम गाथा को प्रारंभ वहां से कर रहे हैं कि जब देवऋषि नारद भगवान शंकर से कहते हैं कि प्रभु, सभी देवताओं ने अवतार ले लिया है, पर ब्रह्म परमात्मा भी अवतार लेने के लिए पृथ्वी पर आने वाले हैं। उनसे पहले आप अवतार लेकर के पृथ्वी पर पहुंचने की कृपा करें। शंकर भगवान ने कहा, देव ऋषि, मुझे इसका ज्ञान है, मैं निश्चित ही परमात्मा के चरित्र में सहभागी बनूंगा और अवतार लेकर के पहुंचूंगा। मैं भी बानर के रूप में पहुंचूंगा। नारद एक केसरी नाम के बानर हैं जिन्होंने मेरा बहुत तप किया है। जब मैंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने मुझसे वरदान मांगा कि हे प्रभु सांब सदाशिव, आप संसार के पिता हैं, परंतु मेरी दृढ़ इच्छा है कि आप मेरे यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हों। मैंने उन्हें पुत्र के रूप में अवतरित होने का वरदान दे दिया है। देवऋषि नारद कपि केसरी परम कपि कीना, तिन कहवे पूरब वर दीना। कपि केसरी। लेकिन मुझे किसके उदर से जन्म लेना है, इसका भी एक रहस्य है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। नारद ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, तो आप तो और पहले से तैयार बैठे हैं। बोले, हाँ, मुझे प्रभु श्री राम के चरित्र में सहभागी होना है। सुनो, एक अप्सरा थी जिसका नाम था घृताची। उसने भी मेरा अखंड तप किया। अप्सरा होने के बाद भी मेरा तप किया, भजन किया। मैंने जब उनसे पूछा कि देवी क्या इच्छा है, बोलिए, तो घृताची ने कहा, प्यारे प्रभु, मैं चाहती हूं कि आप मेरे उदर से पुत्र के रूप में अवतार लें। मैंने उनको भी वरदान दे दिया। आज वो घृताची नाम की अप्सरा फिर से अवतार लेकर के अप्सरा वंश में आई है और उसका नाम है पुंजिकस्थला। देखिए, यह संसार है, जो जीव आते जाते हैं, उन सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। किसी के पीछे वरदान है तो किसी के पीछे श्राप है। मनुष्य एक जन्म का कर्मफल नहीं भोगता नरक। हाँ प्रभु, ये बात तो है। तो इसलिए मैं अवतार लेकर के पहुंचूंगा। अभी मेरी माता का निर्णय हो जाए। अभी मेरी माता बाली के रूप में पहुंच जाएं, फिर मैं वहां पर अवतार लेकर के जरूर आऊंगा। देखो, मेरी माता जो इस समय बानरी के रूप में पहुंचने वाली हैं, वह अपने आप से नहीं पहुंचेंगी।
नहीं, मेरा भी एक रूप है जिनको लोग कहते हैं दुर्वासा। दुर्वासा क्रोध की मूर्ति है। भाभी पहुंचेगी, उनको क्रोधित करेगी और वो पुंजकस्थला को बानरी होने का श्राप देंगे। तब तो संयोग बनेगा। हाँ प्रभु। तो देवऋषि नारद, अब ऐसा करना कि समय हो चुका है मेरे ध्यान का और मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। अस कही मोने भय त्रिपुरारी, सकल सभा भई हर्ष तिवारी। अस कही ऐसा कहकर के भगवान शंकर मौन हो जाते हैं। नारद जी भी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपने धाम को निकल जाते हैं। कही जय जय पद कीने प्रणामा, पुलित नारद गवने धामा। कही जय जय। देवर्षि नारद भी जय जयकार करते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए चल देते। श्रोता बंधु आइए, अब हम पुंजकस्थला अप्सरा के जीवन की ओर चलते हैं। यह कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से ली गई है। वाल्मीकि जी ने अपना उत्तरकांड में ये पूरा का पूरा चरित्र लिखा हुआ है। पुंजकस्थला अप्सरा, वही श्राप के कारण बानरी हुई थी जिनका नाम आगे पड़ा था अंजना। ये पहले जन्म में भी एक अप्सरा थी जिनका नाम घृताची था, आपने सुना। वो अब पुंजकस्थला के रूप में आई है और आगे चल करके वो अंजना के नाम से प्रसिद्ध होगी, जो सारे विश्व में वंदनीय पूजित होंगी। पुंजकस्थला नाम सुहावन, अति सुकुमारी सब मन भावन। पुंजकस्थला वो सुकुमारी थी, बहुत सुंदर थी, सबके मन को लुभाने वाली थी। एक दिन वो समय आया, एक दिन वो समय आ गया जिसको भाभी कहते हैं ना, वह भाभी पुंजकस्थला की बुद्धि पर बैठ गई। पुंजकस्थला नहाने के लिए चलती है। कहां गई नहाने के लिए? एक दिन माने सरोवर तीरा, रही नहावत सुभगो शरीरा। रही नहावत सुभगो शरीरा। एक दिन वो अपने स्वर्गलोक को छोड़कर के पृथ्वी लोक के ऊपर आ गई। मानसरोवर में स्नान किया। नहाने के बाद देखो, कहा जाता है कि व्यक्ति स्नान करने के बाद वह सुंदर दिखने लगता है। हाँ, अप्सरा तो सुंदर थी। स्नान करने के बाद उन्होंने वहां श्रृंगार किया। परम सुंदरी बपुस किशोरी, शशि सम बदन सहज मति भोरी। परम सुंदरी। आगे उनका जीवन बहुत पूजनीय होने वाला है ना, लेकिन अभी वर्तमान में कैसे हैं? परम सुंदरी, बहुत सुंदर है और उनकी जो अवस्था है ना, किशोर अवस्था है। उनके शरीर की जो सुंदरता है वो चंद्रमा के समान है।
परंतु जो उनकी मति है ना वो बिल्कुल भोरी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी मति में किसी प्रकार का विषाद रस नहीं है। क्यों होगा? क्यों होगा? अरे वो तो हनुमान जी सरकार की माता बनने वाले हैं आगे चल करके। सोचिए, सामान्य तो हो नहीं सकती। मृगनयनी पंकज समिहासा दसन दमक दारुण परिहासा। मृगनयनी कैसी हैं वो? उनके जो नेत्र हैं वो हिरणी के समान है। क्यों? संसार में सबसे सुंदर नेत्र यदि किसी के हैं तो वो मृग के माने गए। और जब वो हंसती थी कैसा लगता था? जैसे फूल झर रहे हो। पंकज कमल के समान उनकी हसन थी। दसन दमकी जो दांतों की चमक थी। दाड़िम परिहासा मतलब जो अनार होता है ना, अनार की उपमा दांतों से बानी गई है। तो जो इनके दांत थे वो अनार को भी लजाने वाले थे, इतने सुंदर थे। कज्जल समोग कच चिकन यति नागिनी सम लहराए बेड़ी कुन कुन रखिए मन ही मनोस्ताए। केश जो बड़े प्यारे थे, बड़े सुंदर केश थे कि नारी की सुंदरता केशों से मानी जाती है। काजल के समान काले, कच माने चिकन, चिकने। जो उनकी चोटी थी ना, हाँ, ऐसा लगता था जैसे नागिनी लहरा रही हो। जब वो अपनी बेड़ी को बार बार देखती थी तो मुस्कुरा रही थी। अपनी बेड़ी को, चोटी को देख करके मुस्कुरा रही थी। क्यों? संसार की प्रत्येक स्त्री अपनी सुंदर चोटी को देखना पसंद करती है। बंधो, उनके कानों में जो कुंडल थे वो मणियों के थे। अप्सरा थी ना। श्रवण सुभग कुंडल मणि न्यारी कंचन जटित सोहे अति प्यारे। श्रवण सुभग, कान बड़े प्यारे थे, टेढ़े नहीं थे, उल्टे सीधे नहीं थे, जैसे होना चाहिए वैसे थे। उनमें कुंडल मणियों के चमक रहे थे और वो मणि कंचन जटित सोने से जड़ी हुई थी। बहुत प्यारे लगते थे कुंडल। कुंडलों से बड़ी भारी शोभा होती है। उन्होंने बिंदी भी लगाई थी। देखिए, आज उनके श्रृंगार का वर्णन चल रहा। उन्होंने बिंदी भी लगाई थी, लेकिन बिंदी किसकी? मणि बिंदी झलकत अरुणाई नयन काजल प्रीत लगाई। मणि बिंदी जो लगी थी ना वो मणि की थी। लाल लाल अरुणाई, अरुणाई कहते सूर्य की किरण को। बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने अपने आंखों में काजल लगाया था। नेत्र तो वैसे ही अच्छे होते हैं, लेकिन यदि काजल और लगा लिया जाए बहुत सुंदरता बढ़ जाती है। आज कारण क्या था? आखिरकार वो ऐसा श्रृंगार क्यों कर रही थी? भाभी उनके शरीर में पहुंच करके बुद्धि पर बैठ गई थी, क्योंकि आगे चल करके उन्हें अंजना के रूप में अवतरित होना है ना। मनुष्य अपने मन से कुछ नहीं करता। हाँ, भाभी जो होती है ना वो प्रेरती है। भगवान की इच्छा के अनुसार ही आदमी चलता है। देखिए मानस में बाबा ने क्या कहा? उमा दारू जोश देखी नाई सब ही नचावत राम गुसाई।
शंकर भगवान ने कहा था, उमा दारू जोशित यानी कठपुतली के समान मनुष्य है, वो सबको नचा रहे हैं प्यारे प्रभु। आदमी अपने मन से कुछ नहीं करता। भागवत में भी कहा गया है, यथा दारूमयी नारी यथा यंत्रमयो मृगा। जैसे कठपुतली नचाने वाला पीछे बैठता है, उसे पता नहीं रहता, कोई देख नहीं पाता, लेकिन पुतलियां नचती हैं। यदि यंत्र का मृग बना दिया जाए, यंत्र का मृग बना दिया जाए तो नाचेगा। पहले यंत्रों के मृग बनते थे। देखिए आजकल हमारे वैज्ञानिक कहते हैं रोबोट, अरे ये तो बहुत पहले हमारे शास्त्रों में वर्णन है यंत्रों के मृग। ये रोबोट तो थे जो महात्माओं के आश्रम में घूमते थे, महात्माओं की सेवा करते थे, आश्रम की रक्षा करते थे, वो यंत्रों के मृग हुआ करते थे। हमारा शास्त्र या हमारी संस्कृति विज्ञान से भरी पड़ी है। हमारे पूर्वज बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। फिर देखिए उनकी सुंदरता, आधारे अरुण अमृत रस पूरे हीर निहारे हृदय भर पूरे। आधारे अरुण, उनके जो अधर थे ना, हाँ वो लाल थे, उसमें अमृत रस भरा हुआ था, अमृत रस से परिपूर्ण थे। हृदय के ऊपर हीरो का हार था, हीरो का हार था। और देखिए पैधर सुंदर सहजे कुंवारी श्रीफल सरस हृदय पटधारी। श्रीफल सरस हृदय पटधारी। पैधर लोग वासना से जो हर माताओं के हृदय पर स्तन होते हैं, उनको वासना की दृष्टि से देखते, अरे गलत बात है, वो तो पैधर हैं, माने दूध को धारण करने वाले हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो भगवान नारायण क्षीर सिंधु से दूध भेजते हैं, और बच्चा दूध पीता है, वो तो दूध पीने वाला स्थान है। आज वो सहज कुंवारे थे, अनछुए थे, ऐसा लगता था जैसे श्रीफल। क्या सुंदरता है, श्रीफल जैसे सुंदर थी। नाभि भंवर सब विधि स्वीकारी, मनहु शरीर भी संगम भारी। नाभि भंवर, जो उनकी नाभि थी ना बड़ी प्यारी थी। क्यों? नाभि का महत्व है। लोग समझ नहीं पाते कि नाभि का महत्व क्यों है। शास्त्र में सदा वर्णन आता है, भगवान अवतार लेते हैं तो उनकी नाभि का वर्णन मिलता है। भगवान शिव की नाभि का वर्णन है। क्यों? जो नाग थे ना उनके गले में, वो नाभि में मुंह लगा करके अमृत रस पान करते। रावण की नाभि का वर्णन भी मिलता है, जिसकी नाभि में अमृत। भाई नाभि केंद्र है, केंद्र। बच्चा जन्म लेता है तो नाल नाभि में लगा रहता है, जिसके कारण से माता के द्वारा किया हुआ भोजन बच्चे के शरीर में पहुंचता है। नाभि जो भंवर है वह त्रिगुण होनी चाहिए। ये देवताओं का रूप है। आज पुंजिका स्थला की जो नाभि थी ना, बहुत सुंदर थी। ऐसा लगता था जैसे नदी और समुद्र का संगम हो। सही बात है, नदी तो वो है, लेकिन समुद्र तो महाशक्ति आने वाली है ना, वो संगम है। कि हरि कटी करणी समपन्या, लखी लखी मन मत ले बलैया। लखी लखी मन मत ले बलैया। उनकी जो कमर है ना कटी, वह शेर के समान है। क्यों? शेर की जो कमर होती पतली होती है। और करणी सम
बैया, जो उनके बैया यानी जो हाथ हैं वो हाथनी की सूंड के समान है। सूंड में हड्डी नहीं रहती, हाँ इसी प्रकार वो बिना हड्डी वाले हैं। कामदेव ने जैसे देखा वो मन में बलैया लेने लगा कि शायद मुझे मिल जाती, लेकिन देव गुरु बृहस्पति ने टोक दिया, मूर्ख, यदि ऐसे मन में विचार करेगा मारा जाएगा। एक बार भगवान शंकर ने तेरे को भस्म कर दिया, फिर से सोचेगा ना तो पता नहीं अपनी बार क्या होगा। लेकिन उसका तो स्वभाव है, कदली खंभ सम जानु निराली, गजगामिनी पद परत जानी, कदली खंभ। देखिए हमारे शास्त्रों में जब कोई रूप का वर्णन किया जाता है तो मर्यादित होकर के पूरे शरीर का वर्णन किया जाता है। पूज्यपाद तुलसीदास जी ने भी सीता के अंगों का वर्णन किया है। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन मिलता है। आज उसी के रूप में श्री मारुति मानस पुराण में लिखा गया है कि उनकी जो जांघें थी ना वो केले के खंभ के समान थी, और जब वो चलती थी ऐसा लगता था जैसे हथनी चल रही हो। चाल भी अलग अलग होती है सज्जनों, चाल से पता चल जाता है। व्यक्ति जब चलता है ना तो चाल से पता चल जाता है इसका स्वभाव कैसा है, इसका प्रभाव कैसा है। जो स्त्री हाथी जैसी चाल चलती है वो बहुत बड़े देवत्व का प्रमाण है। आगे वर्णन मैं नहीं करूंगा। प्रत्येक चाल का अलग अलग प्रभाव है, पांव रखने का अलग अलग प्रभाव है, पता चलता है इससे। सज्जनों बंधुओं, सकल अंग आभूषण नाना, रति सम बदन अरुण परिधाना, सकल अंग। आज वो बहुत सज रही हैं, पता नहीं उनके मन में सजने की लालसा कहां से आई, उन्हें पता नहीं है, परंतु भाभी अपना काम कर रही है। पूरे अंगों में आभूषण धारण किए हुए, पूरे अंगों में आभूषण हैं। उनका जो बदन है वो रति के समान है। कामदेव की पत्नी रति के समान है। वह जो वो वस्त्र पहने हुए हैं वो लाल है। अरुण परिधान, लाल वस्त्र पहने हुए हैं, कि वस्त्रों के रंग का भी प्रभाव पड़ता है सज्जनों। लाल वस्त्र का प्रभाव संतों के वस्त्रों का रूप है। लाल वस्त्र का प्रभाव सन्यासियों के वस्त्रों का रूप है। इसका अर्थ क्या है? यद्यपि उन्होंने पूरे शरीर को सजाया है, पर अभी मन में उनके सन्यास है, संसार का विषय रस नहीं। सुरस मधुरे कोकिले समदेनी, उस सब प्रकार मन मति शुभ देनी, सब प्रकार मन मति शुभ देनी। क्या प्यारी बात है। जब वो बोलती है तो बोलने में रस झरता है। देखो बोलने से भी पता चल जाता है। जिसकी वाणी में रस हो, सुनने में अच्छा लगे, मधुर हो, मीठी हो, कोयल के समान हो। आज पूरे लक्षण पुंजिकस्थला अप्सरा की शरीर में पाए जाते हैं। सब प्रकार से मन और मति को सुख देने वाली उनकी आवाज है। उनकी वाणी को सुनकर के सबको बहुत आनंद आता है। और आज इस प्रकार से वो श्रृंगार करके वहीं जा रही हैं जहां पर बुलाया गया है।
वहीं पहुंची हैं जहां पर बुलाया गया है। किसने बुलाया? क्या उन्हें किसी ने बुलाया है? हाँ, भाभी ने बुलाया, उस परब्रह्म परमात्मा ने बुलाया है। गीता में जो कहा है, निमित्त मात्रम भव शब्द साचन, सारा संसार निमित्त मात्र है। अर्जुन, तू निमित्त बन जा। बंधुओं, संसार का प्रत्येक प्राणी निमित्त बनता है और निमित्त बनने के लिए पहुंच रही हैं। सखियां भी हैं, अकेली नहीं है। स्नान करके, श्रृंगार करके, आत्मा में प्यारे परमात्मा का ध्यान करके कहां गई? नंदन बाग। सखियों ने कहा, प्रिय सखी, नंदन बाग में जाने की क्या जरूरत है? वहां हमें क्या करना है? स्वर्ग चलते हैं सीधा। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मुझे नंदन बाग जाना है। ये नंदन बाग जो है, यद्यपि देवताओं का ही बाग है, परंतु यह बाग कैलाश और हिमालय के मध्य में है। वहां पर गई, क्या देखा? बाग मध्य बट कपितर गई कुंभ गीत पगदार, बैठे दुर्वासा श्री हरि ध्यान लगाए। वहीं पहुंची, उसी बाग के मध्य में वट वृक्ष के पास पहुंची, जिसके नीचे दुर्वासा जी बैठे हुए हैं, अपने परम पिता परमात्मा का ध्यान लगाए हुए। उनके मन में दुर्वासा को देख करके ये भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि जाकर के प्रणाम करें। नहीं, भाभी उनको प्रेरणा दे रही थी। उनके मन में ये विचार आया, चलो महात्मा जी के संग में कुछ हंसी की जाए, खेल खेला जाए, बच्चियों जैसे। स्वभाव में बालिका का रूप है, उनके मन में कोई दोष नहीं था सज्जनों। लेकिन देखो, कारण बन जाएगा, कारण बन जाएगा। कारण क्या था? एक अपचीरा ओ भाई किशोरी, बाल के लिए विषया रस भोरी, बाल के लिए विषया रस भोरी। एक तो अवसर, ऊपर से किशोर अवस्था, बच्चों जैसे खेलने का विचार उनके मन में आया। यद्यपि वो विषय रस से भोरी हैं, इतना श्रृंगार करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका मन विषयों में नहीं है। वो भाभी प्रेरणा दे रही है और उनके मन में विचार आया है, कुछ खेल खेलें, कुछ ऐसा खेल खेलें कि जिसमें अच्छा लगे। उनका विचार, जो मैं बार बार कहता हूं, ये नहीं था कि महात्मा जी का अपमान किया जाए, परंतु बच्चियों जैसे खेल खेलने का विचार उनके मन में आ गया। सज्जनों, भाभी खींच करके ले आई। क्यों? तुलसी जैसे भविता पिता तैसे ही मिले सहाय, आपने आवई ताही बहन ताही कहाँ ले जाए। तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा है, जैसी भाभी होती है, भवतव्यता होती है, वैसा ही होता है। या तो वो भाभी अपने पास ले आती है या खुद वहां पर पहुंचा देती है। आज पुंजिक स्थला को वहां पर पहुंचा दिया भाभी ने, जहां से चरित्र की नींव बनने वाली है, जहां से चरित्र का पूरा रूप दिखने वाला है। बेचारी पहुंच गई, उनके मन में खेल खेलने का विचार आया। एक बार प्रेम से बोलिए
श्री हनुमान जी सरकार की।